हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम 2025 के बारे में, जिसमें आपको हर महीने 6,167 रुपए का ब्याज मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम 2025 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में एमआईएस खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, कितने पैसों से एमआईएस शुरू कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एमआईएस खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, इन 4 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप एमआईएस खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाएं, तो ये चारों चीजें आप अपने साथ लेकर के जरूर जाएं। आगे देखते हैं पोस्ट ऑफिस में एमआईएस खाता कैसे खुलवाएं। तो देखिए दोस्तों, ये जो एमआईएस खाता है वो आप ऑनलाइन तरीके से नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और फॉर्म भर करके ऑफलाइन तरीके से इस खाता को खोलना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको जो वहां पर अधिकारी बैठे होंगे, जो क्लर्क बैठे रहते हैं, उनसे आपको बोलना है कि मुझे एमआईएस खाता खुलवाना है। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से भर देना है। अब हम भर देना है। इसमें आपकी पूरी डिटेल्स होगी, एड्रेस होगी, सारी चीजें आपको अपना भरना है। उस पे आपको अपना एक फोटो भी चिपकाना है और साइन भी करना है। ठीक है? अब ये देखिए दोस्तों, ये जो खाता होता है, आप 2 तरीके से खोल सकते हैं। पहला, कि आप अपने सिंगल अपने नाम पर केवल खोल लीजिए। दूसरा होता है जॉइंट खाता, जो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मिलकर के खोल सकते हैं। अब जब आपका खाता खुल जाएगा, तो फिर नकद चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम से जितने भी की एमआईएस आप खुलवाना चाहते हैं, उतने रुपए आप जमा कर दीजिए इस एमआईएस खाते में। आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि एमआईएस खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए, मिनिमम जो है यहाँ पर 1,000 रुपए आप मिनिमम कर सकते हैं। अब अधिकतम की जो सीमा है वहां पर 9 लाख रुपए है, जो कि अगर आप सिंगल खाता खुलवाते हैं तब आप 9 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं मैक्सिमम ये। और अगर आप जॉइंट खाता खुलवाते हैं तब आप 15 लाख रुपए तक मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 7 लाख रुपए, 9,000 रुपए, लाख या 15,000 रुपए। अब देखते हैं एमआईएस कितने साल की होगी। तो देखिए दोस्तों, एमआईएस जो होती है वह 5 साल के लिए होती है। अगर 5 साल कंप्लीट हो गया है और फिर आप चाहते हैं कि मेरी एमआईएस जो शुरू रहे, तो आप उसी पैसे को फिर से आप इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, एमआईएस खाता में ये होता है कि मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए जो है लगा दिया, एमआईएस खाते में एक साथ जमा कर दिया। अब आपको हर मंथली बेसिस पर आपको पैसे मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ, जितना भी ब्याज बनेगा। आगे मैं वीडियो में अभी बताता हूँ आपको पूरा कैलकुलेशन के माध्यम से कि आपको कितने रुपए पर कितना आपको मंथली जो है ब्याज मिलेगा या मंथली जो है इनकम आपको मिलती रहेगी। अब जितना भी इनकम मिलेगा वो आपको हर महीने के हिसाब से मिलता रहेगा। 5 साल कंप्लीट होगा तब आपको ये पूरा का पूरा 5 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो अगर आप फिर से शुरू करना चाहते हैं तो उसी 5 लाख रुपए को फिर से आप इन्वेस्ट कर दीजिए और फिर से आपको जितना हर महीने मिल रहा था उतना आपको हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं प्रीमेच्योर निकासी की सुविधा। तो दोस्तों, एमआईएस स्कीम में प्रीमेच्योर निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप किसी भी कारण इस स्कीम को बंद करते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। देखिए, अगर 1 साल बाद बंद करते हैं तो आपको 2% की जितना भी जमा राशि है उस पर आपको 2% की पेनल्टी देना पड़ेगा। 3 साल बाद बंद करने पर आपको जितनी भी आपने राशि जमा की है उसका 1% आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आपको जो हर महीने ब्याज का पैसा मिलेगा वो इस पेनाल्टी से काफी कम होने वाला है। तो अगर आपको कभी सख्त जरूरत पड़ जा रही है पैसों की, तो आप इस एमआईएस स्कीम को बंद करके आप अपना पैसा निकाल लीजिए और जो जहां पर जरूरत है वहां पर आप अपने इस पैसे को लगा सकते हैं। अब देखते हैं नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में आपको नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है।
आप जब भी एमआईएस खाता खुलवाएं, तब आप जरूर एमआईएस में एज अ नॉमिनी किसी को भी अपने फैमिली मेंबर को जरूर ऐड करें। अब देखते हैं खाता ट्रांसफर करने की सुविधा। तो एमआईएस खाता को भी आप एक शहर के दूसरे शहर से दूसरे शहर में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कारणवश अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो अपना एमआईएस खाता भी आप नए शहर में ले जाकर के ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब देखते हैं एमआईएस खाता में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में जो एमआईएस स्कीम है, उसमें 7.1.5 से थोड़ा सा कम, लगभग 7.4% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। लेकिन ये हर साल 6 महीने पर ये बदलता रहता है। वर्तमान समय में यह इतना चल रहा है। आइए अब देखते हैं रिटर्न के बारे में। एमआईएस में हम कुछ पैसा अगर जमा कर रहे हैं, तो हमें उसके करेस्पॉन्डिंग हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एमआईएस में 5 लाख रुपए जमा कर देते हैं, ठीक है, तब आपको हर महीने जो है 5 साल लगातार 5 साल तक हर महीने 383 रुपए मिलेगा। इसी तरह से 9 लाख रुपए अगर आप एमआईएस कर देते हैं, एक साथ जमा करना होगा ये सारे पैसे, ठीक है। आपको इतना जमा कर देते हैं, तब आपको हर महीने लगातार 5 साल तक 5,550 रुपए मिलेंगे। और जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पैसा जितना भी आप जमा करेंगे वह वापस आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह से 1 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने आपको 6,167 रुपए मिलेगा। और 15 लाख रुपए जमा करने पर आपको हर महीने 9,250 रुपए, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए मिलने लगेगा। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।